मुझे बताया कि हमें यंग पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कि बहुत सही इश्यूज उठाए आज जितने भी प्रेजेंट है हमारे साथ स्पीकर्स। मैं एक इशू उठाना चाहती हूँ जो यूजुअली हम 20 टू 25, 18 टू 25 एज की लड़कियों को ज़्यादातर लगता है। मैं भी रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ और मास्टर्स कर रही हूँ, तो 12वीं तक मेरे दोस्त नहीं थे और कॉलेज में आके सडनली मुझे लगा कि मुझे दोस्त बनाने चाहिए वरना मैं बोरिंग हो जाऊंगी। या यूं कहूँ कि ऐसा मेरा मानना है कि आप जब अपने आसपास एक सर्कल बनाते हैं तो उससे आप खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी डायनामिक होती है। आप एक पर्टिकुलर सोच में नहीं रहते हैं, आपको बहुत लोगों के इंसाइट्स मिलते हैं कि चीज़ें इस नज़रिए से भी देखी जा सकती है। दोस्ती का एक बहुत बड़ा रीज़न मैं ये समझती हूँ, इसलिए दोस्ती करना बहुत सही चीज़ है। लेकिन दूसरे जेंडर में दोस्ती करना अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। हम जब भी घर से कॉलेज आते हैं तो एक पहले से ही डिस्क्लेमर दिया जाता है घर में कि सोच समझ के जाना, लड़कों से बात मत करना, लड़कों से दोस्ती मत रखना। न जाने बेचारों ने क्या किया है, एक से एक अच्छे अच्छे दोस्त मेरे लड़कों में है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी नीयत आपके प्रति खराब ही होगी। कई लोग आपसे अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं और केवल दोस्ती ही रखना चाहते हैं। लेकिन अपनी माँ का ये प्रॉब्लम मैं समझ गई कि वो मुझे ये डिस्क्लेमर दे के क्यों भेजती थी। जब मैंने 3 साल कॉलेज में निकाल लिए, समझ ये आया कि कॉलेज से बाहर आने के बाद सिर्फ एक दोस्त बचा मेरा, 12 दोस्त में से एक दोस्त बचा मेरा। वो भी इसलिए क्योंकि वो मित्रता के दायरे में रह पाया। क्योंकि उसके अलावा मैंने ये नोटिस किया कि दोस्ती के दायरे में रहने वाले बहुत कम लड़के पाए जाते हैं, जिसका पूरा दोष तो मैं लड़कों को नहीं दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझने में कमी रह गई है कि यदि आपको सामने की तरफ से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है या कोई भी ऐसा भाव नहीं दिख रहा है कि वो आपसे दोस्ती के अलावा कुछ भी चाहती है, तो छोटी मोटी स्माइल या हा करने का मतलब ये नहीं है कि वो हंसी तो फंसी है या उसकी ना में हाँ है। ना का मतलब सिर्फ ना है, चाहे वो दोस्ती हो या विवाह में हाँ या ना हो या कोई भी ऐसा रीजन हो। जैसे हमने मूवीज में देखा, हम सबकी फेवरेट है कुछ कुछ होता है, जिसमें राहुल ने कहा प्यार दोस्ती है। सही कहा, प्यार तभी चलेगा जब दोस्ती होगी। प्यार में दोस्ती ज़रूरी है, लेकिन दोस्ती में प्यार हो ज़रूरी नहीं। दोस्ती हो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको उससे प्यार होगा, क्योंकि दोस्ती का एक ही मतलब है। दोस्ती आप किसी से इसलिए करते हो, अगर आप एक सही दोस्ती में हो, कि आप एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, एक दूसरे को बेटर करो और एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऊंचाई पे लेके जाओ और आप उसके लिए खड़े रहो कि तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी। दोस्ती इतनी ही है। और इसके अलावा यदि आपको अपने इमोशंस वेंट आउट करने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको कोई चाहिए जिससे आप बात कर सको, और तब जो आपके सामने खड़ा है वो दोस्त है जो सुनने के लिए खड़ा है। दोस्ती सिर्फ इतनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये बात समझने में आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यदि मैं इससे बैठ के बात कर रही हूँ, अगर मैं किसी से बैठ के बात कर रही हूँ, मतलब ये मुझे जानना चाहती है, मतलब ये मुझे पसंद करती है, मतलब ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती होगी। ये ज़रूरी नहीं है। इसका क्लियर हाँ ना होता है। कृपया इशारों को किसी का मतलब कॉन्क्रीट जवाब ना समझे कि इसका मतलब ये होगा। कंसेंट बहुत ज़रूरी है, चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर कि तब जब आप दोस्ती दूसरे जेंडर में कर रहे हो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही इतना अलग करके रखे जाते हैं। स्कूल में बैठते टाइम साथ बैठना शर्म की बात होती है, साथ में बैठ के बात करना, खेलना कूदना, हर चीज़ के गलत मतलब निकाले जाते हैं। इस वजह से बहुत मिसकम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से आप शायद एक लड़की से चीज़ें क्लियर ना करो कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन लड़के से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है दोस्ती में। और कई बार, बहुत बार मैंने देखा है उस दायरे को तोड़ता जाते हुए, कि कई बार ये समझा गया है कि अगर आप किसी के साथ कॉफ़ी पीने बैठ रहे हो, आप चाय की टपरी पे बैठे हो, फिर आप अगले दिन बोल रहे हो चल यहाँ डिनर करने चलते हैं, फिर नेक्स्ट डे अरे मैं तो तुम्हें पसंद करता था, अरे तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर मुझे तो लगा तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने आई हो, मतलब तुम डेट पे हो मेरे साथ। तो वो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि आजकल लड़कों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमने नहीं किया होगा कभी, ऑफकोर्स लड़कियों से भी ये गलती होती है, लेकिन लड़कों से ज़्यादा हो रही है। और क्योंकि इस वक्त खड़े होकर मैं लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ, इसीलिए इस वक्त मैं लड़कों को क्या समझना चाहिए वो कहूँगी।
अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब फेस कर रहे हैं, खास करके यंग लड़कियां। इस वजह से हम दोस्ती से दूर भाग रहे हैं और ज़्यादा डाउट्स और म्यूचुअल हेट बढ़ रही है, और इसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है। मैं खुद कीबोर्ड वॉरियर थी बहुत टाइम तक, जब लोगों से बहस करती थी, और जब भी नारीवाद की बातें होती थी, लॉजिक चाहे कुछ भी हो, यदि आपने सपोर्ट में बोल दिया तो आपके कमेंट के नीचे एक चाय का कप आ ही जाता है। तो वो चीज़ आप, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, ना मैं आपको समझना चाहती हूँ ना आप मुझे समझना चाहते हो, तो इस वजह से म्यूचुअल हेट बढ़ रही है। हम और पुरुष साथ में चल के ही एक स्टेबल सोसाइटी बना सकते हैं। अगेंस्ट आए कि तो सिर्फ केओस होगा और सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन एक दोस्त होने के अलावा मैं एक बेटी भी हूँ, और बेटी होने के अलावा मैंने भी बहुत सपने देखे, माँ बाप ने पंख दिए हैं और बिल्कुल पढ़ाया लिखाया है। दूसरी बेटी होने के बावजूद उम्मीदें कुछ और थी, लेकिन उम्मीद के परे बेटी हुई उन्हें, लेकिन फिर भी कभी महसूस नहीं किया उन्होंने मुझे बिल्कुल पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज भी मैंने अपने माता पिता की आंखों में डर देखा है कि यदि मैं पढ़ी लिखी तो ठीक है, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद मेरे पिता आज भी मेरा दहेज इकट्ठा कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई भी करवा रहे हैं और मेरा दहेज भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो बेसिकली उनकी सोच आगे तो बढ़ गई, लेकिन उनकी सोच की वजह से उन पे डबल बर्डन आ गया। तो ऐसे कई पिता जो अपनी बेटियों को पंख देना चाहते हैं, इस डर से भी नहीं दे पा रहे हैं कि चाहे मैं पढ़ा भी दूं क्यों ना दूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे एक लड़के के कंपैरिजन में उसकी शादी में तो खर्चा दुगना करना ही है। तो एट दी एंड तो उनपे डबल बर्डन आ गया ना। तो ये चीज नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है कि यदि आप किसी को पढ़ा रहे हो, अगर आपकी बेटी पढ़ी और आपका बेटा भी पढ़ रहा है, तो आपको ये सोचना कि फिर भी मेरा इसके दहेज में पैसा जाना ही है, फिर भी गिफ्ट तो मुझे देने ही पड़ेंगे। अरे बहुत रिवाज होते हैं जिसमें मिलनी करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, एट दी एंड खर्चा इधर ही आता है। तो वो चीज कम करना जरूरी है, इस चीज को नॉर्मलाइज करना जरूरी है कि शादी दो लोगों के मिलन का सेलिब्रेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर ये चीज नॉर्मलाइज नहीं हुई तो फिर वही हो गया ना कि हम पे तो डबल बर्डन आ गया। बेटी पढ़ा दी, बेटी बढ़ा दी, लेकिन बेटी को आगे सरवाइव करने के लिए सोसाइटी तो आगे बढ़ी ही नहीं, तो फिर क्या मतलब हो गया? फिर तो हमने अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली। पढ़ लिख के नौकरी पकड़ के हमने अपना दिन और कठिन कर लिया। जहां हम घर में 8 घंटे काम करते थे, अब बाहर भी 8 घंटे काम कर रहे हैं और घर में भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो सोसाइटी में बनी ही नहीं ना, सिर्फ अपने लिए किया। तो वो भी एक पॉइंट है जो मैं चाहूंगी आप समझो। उसके अलावा इसमें ऑफ कोर्स हम सबको एक साथ ही काम करना है, और इसमें पुरुषों का जो योगदान होगा वो बहुत क्रूशियल होगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ ये चीज कोई ना कोई जरूर समझेगा और किसी ना किसी की लाइफ की कुछ महिलाएं खुश होकर जरूर रहेंगी अब।